रात दोनों ने खाना तक नहीं खाया। आश्रम में बंदी आता है तो दिक्कत होती है। उनको ये नहीं पता था कि जेल में जो है महिलाओं के रहने की व्यवस्था अलग है तथा पुरुषों के रहने की व्यवस्था अलग है। तो वो साथ में रहना चाहते थे या पास वाली बैरक में, वो संभव नहीं है, क्योंकि महिला बैरक जेल में पूर्ण रूप से पृथक है। वो पुरुष बैरक से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो सकता। वो समझा दिया, उसके बाद मान गए। और खाने में पहले दिन समस्या थी, खाना नहीं लिया था। बाद में जब समझा दिया तो खाना ले लिया तथा पूरी स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन अब मुस्कान और साहिल अपनी ही बनाई गई दुनिया के कैदी बन चुके हैं। साजिश बेनकाब हो चुकी है, खौफनाक सच सामने आ चुका है। मगर अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने ही हाथों से अपने जीवन साथी को मौत के अंधेरे में धकेल दे? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे खतरनाक पहलू की है, जहां मोहब्बत और विश्वास को धोखे और खून से लिखा गया। एक ऐसा रहस्य जो अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के चेहरे पर भले ही मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में एक खूनी साजिश पल रही थी। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। वो अपने पति सौरभ राजपूत से छुटकारा पाना चाहती थी, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन ये हत्या कोई अचानक में किया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खौफनाक प्लानिंग थी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को ख़त्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया। आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए। मुस्कान का दिल साहिल शुक्ला पर आ चुका था। पति अब उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे खौफनाक और खतरनाक प्लान का जाल बुना, जिसमें फंसकर सौरभ की जिंदगी ही खत्म हो गई। प्लान पूरी तरह तैयार था। पहले अपने बॉयफ्रेंड साहिल को इस गुनाह में शामिल किया गया, फिर एक मौके की तलाश में रही, और जब वक्त आया तो बिना किसी झिझक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसकी झूठी कहानियों का तिलिस्म टूटता गया, और आखिरकार पुलिस ने इस जहां ना तो उनका प्यार रह गया और ना ही उनकी आज़ादी। जो उन्होंने सौरभ के साथ किया, अब वही अंधेरे उनकी जिंदगी पर भी छा चुके हैं।